शेख जी हैं। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील शेख शकील ने कहा है कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकारी आवास के लिए सुरक्षा, मूल्यांकन और पात्रता दो अलग अलग मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि 2020 में पब्लिक लिटिगेशन दायर की थी जिसे चौधरी लाल सिंह ने चुनौती दी थी। उन्होंने दावा किया कि अदालत के इस आदेश से जम्मू में अवैध रूप से कब्जा किए गए सभी सरकारी बंगलों को खाली करने के दरवाजे खुल जाएंगे। फॉर्मर मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह को जे.एंड.के हाईकोर्ट की तरफ से एक करारा झटका लगा है। उनकी जो पिटीशन थी कि उनका जो सरकारी बंगलो है गांधीनगर में, उसको जो नोटिस गई थी खाली करवाने की, उसके खिलाफ उन्होंने वो चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो उनको मोहलत दी जाए और उनको वो खाली ना कराया जाए। लेकिन सरकार जो हाईकोर्ट है उन्होंने उनकी जो पिटीशन है उसको खारिज कर दिया है। मेरे साथ हैं सीनियर एडवोकेट जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट शेख शकील साहब। ये भी इसमें एक पार्टी थे, इन्होंने भी एक लिटिगेशन, पब्लिक लिटिगेशन इसमें 2020 में डाली थी कि सभी जो लोग हैं जो मिनिस्टर्स हैं, एक्स एमएलएज हैं, साबिका मंत्री हैं, जिन्होंने अकोमोडेशंस को ऑक्यूपाई किया है, उनको वहां से निकाला जाए। इस पर हम इनसे बात करते हैं। सर, पहले ये जो पूरा केस है, ये केस क्या था और जो जज है उन्होंने अपने ऑर्डर में क्या क्या लिखा है और क्या क्या बोला है? समीर जी, मैं आपको बता दूं 2020 में 2020 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 17 ऑफ 2020 प्रोफेसर एस के भल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ जे.एंड.के, ये हमने जम्मू विंग में जो कि हाई कोर्ट का है, इसमें हमने दायर की थी, जिसको हम मुफादे आम की या जनहित याचिका कहते हैं। इसमें हमने जो गुहार लगाई थी वो ये थी कि जितने भी हमारे एक्स मिनिस्टर्स हैं, एक्स लेजिस्लेटर्स हैं, क्योंकि आप बखूबी वाकिफ हैं कि जून 2018 में सरकार गिर गई थी, आपको मालूम है। तो जब सरकार गिर गई तो उसके बाद हमने ये गुहार लगानी शुरू की थी कि जितने भी एक्स मंत्री हैं या लेजिस्लेटर्स हैं, ये ऑफिशियल एकोमोडेशन जो है उसको खाली करें। जब 2020 में हमने ये पिटीशन फाइल की तो ये अभी पिटीशन चल रही थी। इतने में चौधरी लाल सिंह जो हैं फॉर्मर मिनिस्टर और फॉर्मर एमपी, जम्मू कश्मीर सरकार ने उनको एक नोटिस दिया बेदखली का, जिसको उन्होंने चैलेंज किया और अल्टीमेटली वो हाई कोर्ट में आए। जस्टिस संजीव कुमार की कोर्ट में जब वो केस बहस हुआ तो जस्टिस संजीव कुमार जी ने अल्टीमेटली वो पिटीशन खारिज की, क्योंकि चौधरी लाल सिंह को वो पिटीशन विड्रा करनी पड़ी और उन्होंने कोर्ट से मोहलत मांगी कि मैं 6 हफ्ते के अंदर जो सरकारी बंगलो है गांधीनगर में, मैं उसको वकेट करूंगा। ये 6 हफ्ते जो हैं ये अभी जनवरी के 2nd वीक में वो एक्सपायर होने जा रहे हैं। एक तरफ से पिटीशन उनको विड्रा करनी पड़ी, कोर्ट में अंडरटेकिंग दी, उसके बाद उन्होंने ये जो मुफादे आम की रिट पिटीशन एस के भल्ला, उसमें उन्होंने 2 एप्लीकेशंस फाइल कर दी अभी कोई 2 हफ्ते पहले, जिसमें उन्होंने ये कहा, एक तो मुझे इस जनहित याचिका में पार्टी बनाया जाए और साथ में मेरी जब तक सिक्योरिटी रीअसेस नहीं होती सिक्योरिटी रिव्यू कमेटी से, तब तक मुझे बेदखल ना किया जाए। तो उस एप्लीकेशन के ऊपर हमारा जो खंडपीठ है, जस्टिस ताशी रबस्टन जो एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस राजेश सीकरी, उनकी खंडपीठ में बहस हो गई और सरकार ने भी उनकी एप्लीकेशंस को अपोज किया और मैंने बतौर एडवोकेट फॉर पिटीशनर एस के भल्ला, हमने भी उस एप्लीकेशन को रेजिस्ट किया। हमने ये कहा कि ये एप्लीकेशंस जो हैं ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने हाईकोर्ट को रुजू किया, अपनी पिटीशन विड्रा की और अंडरटेक किया था कि मैं 6 हफ्ते के अंदर बंगला खाली करूंगा। तो लिहाजा ये एप्लीकेशंस मिसकंसीव्ड थी, इनको डिसमिस होना चाहिए। तो कल इसके ऊपर एक बड़ी सिग्निफिकेंट डायरेक्शन आई है हमारे खंडपीठ की, जिसमें दोनों एप्लीकेशंस को डिवीजन बेंच ने डिसमिस किया और 25,000 रुपया जिसे कहते हैं चौधरी लाल सिंह के ऊपर कास्ट इंपोज किया गया है। और बड़ी सीरियस ऑब्जर्वेशन, और मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं, सबसे सिग्निफिकेंट बात जो इस फैसले में हमारे चीफ जस्टिस साहब ने लिखी है कि सिक्योरिटी एंड एकोमोडेशन, दीज आर 2 डिस्टिंक्ट थिंग्स। यू कैन नॉट क्लब सिक्योरिटी इशू विद द एकोमोडेशन। और हमने एक जजमेंट पे रिलाई किया अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट की, जो हमारे मेंबर राज्यसभा एक्स सुब्रमण्यम स्वामी, उनको भी बेदखल किया जा रहा था। तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि मैं जेड प्रोटेक्टी हूं,
मैं एक एमिनेंट पर्सनैलिटी हूं और सरकार को मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि आप सिक्योरिटी को एकोमोडेशन के साथ लिंक नहीं कर सकते। जब आप मेंबर राज्यसभा का आपका टेन्योर पूरा हो चुका है, आपकी अलॉटमेंट का टेन्योर पूरा हो चुका है, आपको सरकारी एकोमोडेशन में रहने का कोई हक नहीं है। तो इसी तरह, और मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूं भाट साहब, मैंने खंडपीठ में ये भी बात रखी है कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों सिर्फ महबूबा मुफ्ती और चौधरी लाल सिंह से एकोमोडेशन क्यों छीनी जा रही है? वाई दी मिनिस्टर्स, एक्स मिनिस्टर्स एंड एक्स लेजिस्लेटर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, द पार्टी विच इज इन पावर इन दिल्ली, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ये बात मैंने बिल्कुल खंडपीठ में रखी और डिवीजन बेंच ने कहा कि विंटर ब्रेक के बाद हम इसकी सुनवाई करेंगे, इस जनहित याचिका की। क्योंकि मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि सिमिलर रिट पिटीशन जो है फरवरी 2021 में कोर्ट ऑफ इट्स ओन मोशन वर्सेस स्टेट ऑफ जे-एंड-के, खंडपीठ ने श्रीनगर में ऑलरेडी जम्मू कश्मीर सरकार को डायरेक्शन दी है कि जितने भी मिनिस्ट्रियल बंगलोज हैं वो एक्स मिनिस्टर्स, एक्स लेजिस्लेटर्स, वो उसको खाली कराया जाए। ये जो 25,000 का जो जुर्माना लगाया गया है, ये क्यों लगाया गया? इसका क्या क्यों इस पे 25,000 का जुर्माना? ये जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि चौधरी लाल सिंह ने पहले सिंगल जज को अप्रोच किया था, रिट पिटीशन फाइल की, ही डिड नॉट सक्सीड देयर, ही विड्रू द रिट पिटीशन और अंडरटेकिंग दे दी, खुद अंडरटेकिंग दे दी कि मैं 6 हफ्ते के अंदर सरकारी बंगला खाली करूंगा। और फिर उसके बाद आप दोबारा रीओपन करते हैं। आप जब खुद एक केस को वापस ले रहे हैं और कोर्ट को अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि मैं 6 हफ्ते के अंदर खाली करूंगा और फिर उसके बाद आप यू टर्न लेते हैं, तो कोर्ट ने जो आपत्ति, जो नाराजगी का इजहार किया, वो इसीलिए किया, तभी कोर्ट ने यह लिखा है कि दैट दिस इज अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। आप कोर्ट के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए कोर्ट ने जो नाराजगी का इजहार किया है, तो उसी के लिए ये जो 25,000 रुपया जो कॉस्ट इंपोज की गई है वो तभी की गई है जो कि उन्होंने जुडिशियल प्रोसेस को अब्यूज किया। साफ कह रहे हैं कि जो जजमेंट आया है वो एक सेटबैक न सिर्फ लाल सिंह के लिए बल्कि सभी उन एक्स मंत्रियों के लिए, एक्स एमएलए के लिए जो अभी भी इन अकोमोडेशंस में अभी भी कयाम पजीर हैं। उनको नोटिस जारी हुई हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, लेकिन तब भी वो वहां से निकल नहीं रहे। लेकिन अब जो जजमेंट आया और आगे चल के इस केस की विंटर वैकेशन के बाद फिर पैरवी होगी और इनको यकीन है कि जितने भी लोग बाकी हैं उनको भी वहां से बेदखल किया जाएगा। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भाट, न्यूज़ 18 जम्मू। और हैदराबाद स्थित बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत